हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों के लिए एक और नई रीडिंग लेकर आई हूँ और आज हम करेंगे लिब्रा यानी कि तुला राशि के लिए रीडिंग 2025 तुला राशि के लिए कैसा रहने वाला है। आज हम उनके बारे में रीडिंग करेंगे और ये आप लोगों का सन या मून साइन अगर लिब्रा है तो आप इस रीडिंग की गाइडेंस को ले सकते हैं। और ये जनरल रीडिंग है तो सारे मैसेजेस भी आपके साथ रेजोनेट हो सकते हैं और कुछ एक भी हो सकते हैं। आपको अपनी कंडीशन और आपकी सिचुएशन जैसी भी है, जो भी आपके परिस्थितियां हैं, उसके हिसाब से आपने मैसेजेस को अपने ऊपर अप्लाई करना है। और आई होप कि आप लोग जहाँ हैं हेल्दी वेल्दी और हैप्पीनेस के साथ अपनी लाइफ को बिता रहे हैं। मेरी हमेशा ईश्वर से यही प्रार्थना रहती है। चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लिब्रा की करंट एनर्जी को जानेंगे। कोई विश है आपकी जो आप चाहते हैं कि पूरी हो जाए और आप उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा धैर्य खो रहे हैं उस चीज़ के लिए कि कब पूरी होगी ये विश मेरी। चलिए आपकी करंट एनर्जी के बारे में जानेंगे। राइट, आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए बोला जा रहा है। आपकी एनर्जी जो है काफ़ी फ्लक्चुएट हो रही है इस वक्त, ठीक है। आपको अपनी एनर्जी को यहाँ पे बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपने अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं किया तो आने वाले टाइम में आपकी रिलेशनशिप में भी आपको परेशानियाँ झेलनी पड़ सकती हैं, है ना। चलिए, इमोशनल बहुत हो रखे हैं आप। चलिए आपकी करंट एनर्जी के बारे में जानेंगे। जस्टिस मांग रहे हो किसी चीज़ का। आप किस चीज़ का जस्टिस मांग रहे हैं, यूनिवर्स गाइड करें। ओह, आप अपनी लाइफ में जस्टिस मांग रहे हो स्टेबिलिटी के लिए, कि मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी वाला जस्टिस कब होगा। बहुत मेहनत मैंने कर लिया पर स्टेबिलिटी नहीं आ रही है मेरी लाइफ में। और आप एनर्जी बहुत ज़्यादा आप लोगों की क्या है, डिसबैलेंस हो रखी है। स्टेबिलिटी मांग रहे हो अपनी लाइफ में, जस्टिस मांग रहे हो पैसों के लिए, ठीक है ना। कब होगा। और सबसे बड़ी बात जो गौर करने वाली बात यहाँ पे है कि तुला राशि की रीडिंग हो रही है यानी कि लिब्रा की, और जस्टिस का कार्ड आ गया। ये कार्ड कंफर्म करता है ये रीडिंग स्पेसिफिकली तुला राशि के लिए ही है। इसमें जो मैसेजेस आएंगे वो आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे, क्योंकि जस्टिस का कार्ड यहाँ पे तुला राशि को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहला कार्ड आया जस्टिस का। इसका मतलब तुला राशि के लिए रीडिंग है और आप जस्टिस मांग रहे हैं करंट एनर्जी में। नाइट ऑफ सोर्ड्स, देखिए आप ना अपनी लाइफ में ना बहुत एक मोमेंट चाहते हैं, वो भी फास्ट मोमेंट, ठीक है। पर चाहते जो आप चाहते हैं ना वैसी एनर्जी में आप हैं नहीं, ठीक है। जो आप चाहते हैं उस एनर्जी में आप हैं नहीं। जजमेंट का कार्ड आना बिल्कुल भूल नहीं रहा है यहाँ पर। आपकी करंट एनर्जी जो मुझे दिखाई दे रही है, सबसे पहले तो आप जस्टिस मांग रहे हैं स्टेबिलिटी को लेके। कब मेरी लाइफ में जैसा मैं चाहता हूँ वैसे स्टेबिलिटी कब आएगी, कब मैं उस पोजीशन पे पहुँचूँगा जिस पोजीशन को मैं इतने साल से मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। फिर नेक्स्ट में आपकी एनर्जी क्या है कि आप चाहते हो मेरी लाइफ में क्विकली अब सब काम हो। मतलब आप वेट करना नहीं चाहते हो, अब आप चाहते हो कि क्विक सब कुछ काम हो। पर क्या है ना, एक साइड आप ये चाहते हो पर एक साइड आप क्या कर रहे हो अपने लिए, ये 4 ऑफ सोर्ड्स। मतलब अपने ही विचारों को आप कॉन्ट्राडिक्ट करते हो।
एक साइड आप चाहते हो कि मेरी लाइफ में इतनी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएं, इतनी स्पीड में सब कुछ हो, बस बहुत हो गया, जो होना था हो गया, अब स्पीडली चाहिए मुझे सब कुछ। और एक साइड आप सोचते हो अरे मेरी लाइफ में तो कुछ हो ही नहीं रहा, क्या है। जब आप रात को सोते हो तो आपको लगता है भाई कुछ नहीं है लाइफ में, जितना भी कर लो कुछ तो होना है नहीं, क्या होगा क्या होगा, एंजाइटी और डिप्रेशन फील करते हो। आप मांग कुछ और रहे हो, मैनिफेस्ट कुछ और कर रहे हो अपनी लाइफ के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको ये बोलूँगी, आपकी करंट एनर्जी इस तरह की है कि आप एक साइड बोलते हो कि मुझे अपॉर्चुनिटी चाहिए लाइफ में, और एक साइड आप खुद पे ही भरोसा नहीं करते हो बिल्कुल भी, ठीक है। आप सोचते हो कि मेरे साथ तो यही हो रहा है, यही होता रहता है, मतलब सबकॉन्शियस माइंड में आपके लिए अपने लिए नेगेटिविटी भरी हुई है। और फिज़िकल वर्ल्ड में आप चाहते हो कि आपके लिए जो जो चीज़ें आप चाह रहे हो वो मैनिफेस्ट हो जाएं। तो यहाँ आपकी एनर्जी कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं आपको, और आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट करती हैं, ठीक है ना। जस्टिस है, जजमेंट है, आपको किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा वेट है, ठीक है। किसी चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा वेट है, किसी फैसले का आपको बहुत ज़्यादा वेट है, कोई जस्टिस जजमेंट का आपको वेट है, और उस वजह से आप क्या बहुत बोझ फील कर रहे हो। आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा, आपका जो मन है ना, आपका मन बहुत उथल पुथल रहता है, ठीक है। हो सकता है कि मनी से रिलेटेड समस्या भी आपको फील होती है, या फिर आप हमेशा द्वंद्व में रहते हैं कि ये करूँ वो करूँ ये ना करूँ। ऑप्शंस बहुत आपके, क्योंकि यहाँ पे थ्री ऑफ वॉन्ड्स है, प्लस टू ऑफ सोर्ड्स है, सॉरी थ्री ऑफ वॉन्ड्स है, फिर टू ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यही बताती हैं कि आप मतलब पाना, मतलब मुझे जो आपकी करंट एनर्जी दिख रही है कि पाना जो आप चाहते हो ना, या तो खुद को आप उतना वर्दी ही नहीं समझते हो। आप चाहते हो मेरी लाइफ में अच्छी चीज़ें हों, मगर आप चाहते हो कि होता तो कुछ है नहीं मेरी लाइफ में, मतलब ये है आपकी एनर्जी। आप चाहते हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, आपको इतनी स्टेबिलिटी चाहिए, फोर ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपको इतनी स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में, और द एम्परर का कार्ड है, आपको इतनी स्टेबिलिटी और एक ऐसा पोजीशन चाहिए अपनी लाइफ में जो कि लोग देखें, दुनिया देखें, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत शो ऑफ करने का भी मन करता है, मगर खुद के लिए ही आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स रखते हो। तो यहाँ पे आपकी, और आप जस्टिस और जजमेंट मांग रहे हो किसी चीज़ में, कहीं हो सकता है मनी से रिलेटेड आपके साथ कोई जस्टिस आप मांग रहे हो, कुछ मनी से रिलेटेड बात हो जिसके लिए आप जजमेंट मांग रहे हैं, और उस चीज़ को लेकर ना, मतलब आपको अपनी एनर्जी को यहाँ पे बैलेंस करने की, क्योंकि आपकी अभी जब मैंने शफल करी थी तो चैरियट का कार्ड सबसे पहले आया था। आपको जीत तो चाहिए अपनी लाइफ में, मगर अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो आपके लिए क्या है कि आप चाह बहुत कुछ रहे हो अपने लिए, मगर सेम टाइम खुद को शायद उतना काबिल भी नहीं समझ रहे हो। यहाँ पे भी देख रहे हो क्वीन ऑफ सॉरी किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, मतलब आपके खुद के ही इमोशंस अपने कंट्रोल में नहीं रहते हैं। एक पल में ये, एक पल में वो, इस तरह की आपकी एनर्जी है। अपने लिए तो पहले आप अच्छा सोचिए ना, तब जाके आपकी लाइफ में जो चीज़ें हैं, पहले आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये समझाना होगा आपको। आपके लिए जो सबसे सॉरी आपके लिए जो सबसे बड़ी बात है, आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये चीज़ समझाना है कि जो भी चीज़ आप चाहते हो ना लाइफ में, वो चीज़ आपकी होंगी। पहले आप खुद भरोसा करो इन चीज़ पर। भले ही आप ऊपरी तरीके से बोल देते होंगे, मगर आप अंदर से कहीं पर खुद को वो चीज़ ना, आपको भरोसा ही नहीं है कि ऐसा कुछ होगा, कुछ ऐसा अच्छा होगा। तो आपको अच्छा करना है ना अपनी लाइफ में, तो उस अच्छे के लिए ना अंदर से आपको अपने लिए अच्छा सोचने की ज़रूरत है। थोड़ा सा लाइट माइंडेड रहा कीजिए, थोड़ा सा गो विद द फ्लो में रहा कीजिए। ये नहीं कि हर चीज़ को बस आपको पकड़ के रखना है, वो चीज़ें नहीं करनी है आपको। चलिए, ये आपकी करंट एनर्जी थी, और जिनके साथ भी ये एनर्जी मैच हो रही है वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और ये डेथ का कार्ड किसलिए आया है, और क्या है 2025 में आपके लिए, क्या अपॉर्चुनिटी एंड गाइडेंस है आपके लिए।
ओके, द वर्ल्ड कार्ड गिर गए हैं, एक सेकेंड। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, वीडियो पॉज करनी पड़ी, सॉरी मुझे वीडियो को पॉज करना पड़ा। यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। जो कार्ड नीचे गिरे थे उसमें 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के लिए मैं क्लैरिफिकेशन मांग रही थी। द चैरिट का कार्ड भी मुझे दिखाई दिया है, और यहाँ पर किसी का डेट ऑफ बर्थ 7 एंड 3, 17, 13, 8, 6 आप लोगों के कंडक्टर ड्राइवर नंबर हो सकते हैं, मूलांक या भाग्यांक। और यहाँ पर एयर एंड वाटर एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा है, और एक्वेरियस की एनर्जी है। सोर्स क्यों आ रहा है ये? कोई चीज़, किसी ने आपको बहुत धोखा दिया है, लड़ाई झगड़ा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। किसी ने आपको बहुत दिल तोड़ा है, यहाँ धोखा आपको दिया, किसी जिससे आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, उस इंसान ने आपको धोखा दे दिया है। ओह माय गॉड, आपकी एनर्जी जो है, सॉरी हिल गया है। एनर्जी यहाँ पर आपकी बहुत बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो रही है। वही मैं कह रही हूँ, आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। द टावर का कार्ड आया। द टावर का कार्ड अभी मुझे दिख रहा था कैमरे में भी, तो वो बॉटम ऑफ द डेक था। तो आपके साथ किसी ने ऐसा धोखा किया है जिससे कि आपको बहुत टावर मोमेंट देखना पड़ा है अपनी लाइफ में। लड़ाई झगड़े हुए हैं, कन्फ्यूज़न हुई है, डिसीजन लेने की आपकी पावर में इतना इफेक्ट पड़ा है कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। द चैरियट फिर आ गया, मैंने रख दिया था चैरियट का कार्ड, फिर से आ गया है। तो आपको ना बैलेंस के लिए आपका जो 2025 का जो 7 नंबर है, 7 नंबर आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंस रख सकता है। यहाँ पर 7 नंबर बार बार आ रहा है। यहाँ मतलब आपका जो है ना कार्ड इतने, द डेविल का कार्ड भी आ गया यहाँ पर। द डेविल क्यों आया है भाई? द डेविल का क्या मीनिंग है यहाँ पर? ओके, आपके मनी में किसी ने, आपके मनी में आपको किसी ने बहुत धोखा दिया है। और द डेविल का कार्ड है यहाँ पर। मुझे कुछ चीज़ें ऐसे दिखाई दे रही है, क्या ये किसी के करा हुआ कुछ ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हो रहा है ये? कुछ ब्लैक मैजिक का असर है क्या? का कार्ड है। मैं फिर से कार्ड शफल करूँगी क्योंकि मुझे क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि रीडिंग कुछ अलग ही हो गई है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। डेविल का कार्ड क्यों है यहाँ पर? चेंज, व्हील ऑफ फॉर्चून, आपकी लाइफ में, आपकी परिस्थितियों में आप चेंज आने वाला है ये तो। और कुछ सेलिब्रेशन भी आपकी लाइफ में आने वाला है, क्योंकि 3 ऑफ कप्स का कार्ड ये 3 टाइम्स हो गया कि यहाँ पर अब से खुद से निकला है। द एम्परर का कार्ड भी है। द एम्परर का कार्ड आपको ये बता रहा है कि आपकी जो परिस्थितियाँ ख़राब हुई है ना, पर फिर भी आपके पितृ जो हैं, कोई आपके बड़े हैं, कोई ऐसे लोग हैं जो जा चुके हैं, वो आपकी बहुत हेल्प कर रहे हैं। उनका आशीर्वाद है। कितना भी आपको प्रॉब्लम लाइफ में आ रही हो, मगर वो अपना साथ नहीं छोड़ रहे हैं आपके साथ। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्या ये डेविल के लिए है? क्या किसी ने कुछ
नेगेटिविटी सेंड करी है मनी से रिलेटेड। 10 ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, क्लैरिटी चाहिए हमें। ठीक है, प्लीज़ बताइए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, कोई हस्बैंड वाइफ हैं जो आपको भाई यहाँ पर बहुत तगड़ी नेगेटिविटी जिन्होंने सेंड करी है, और वो खुद को बहुत ज़्यादा क्या समझते हैं, खुद को बहुत स्टेब्लिश समझते हैं, हस्बैंड वाइफ है, और बहुत ही मुझे लगता है कटु भी बोलते होंगे, बहुत ज़्यादा ऐसी बातें बोलते होंगे कि इंसान के दिल को लग जाए। उन्होंने आपको आपके मनी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी यहाँ पे सेंड किया, एम्प्रेस का कार्ड फिर गिर गया, और ख़ुद को वो बहुत ज़्यादा वो सोचते हैं कि हमारा स्टेटस बहुत अप है, और वो आपके पैसों में आपको स्ट्रगल करते हुए देखना चाहते हैं। ठीक है, ये जो मनी से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम है, थर्ड 3 ऑफ सोर्ड्स और 3 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर आया है, तो कोई 3 लोग मिलके ये काम कर रहे हैं आपके साथ। ठीक है ना, रीडिंग कुछ और थी बट मैसेज कुछ और आ रहा है, फिर भी मेरे को देना होगा आपको ये मैसेज। 2025 के बारे में तो मैं बोलने जा रही थी मगर कुछ और ही निकल के आ रहा है। पहले मैं इसी मैसेज को कंप्लीट करूँगी। और क्या बताना चाहते हैं इस डेविल के बारे में। द मून, 3 लोग हैं फॉर श्योर, 3 लोग हैं जो आपकी लाइफ में बहुत हस्बैंड वाइफ की एनर्जी आ रही है, प्लस एक और उनके साथ कोई है जो आपकी लाइफ में बहुत ही खतरनाक नेगेटिविटी भेजता है, और हो सकता है उन्होंने कुछ ब्लैक मैजिक भी आप पे किया हो, प्लस वो सब चीज़ें उन्होंने आपके पैसों को लेके की हैं। उनका इंटेंशन जो है वो पैसों से रिलेटेड है। एस ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, नई शुरुआत किस चीज़ को लेकर हो रही है। द मैजिशियन एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखिए मैंने आपको बता दिया कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है, वो आपको आपकी मनी से रिलेटेड आपको काफ़ी कुछ दिक्कतें आई हैं, आ रही हैं। उन लोगों ने आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा काम किया है जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो। ठीक है, डेथ का कार्ड भी है यहाँ पर, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि और व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी यहाँ पे हुआ था। तो आपकी जो परेशानियाँ है ना, वो अब 2025 में उसका अंत आएगा। अब हम ये एक उनके लिए देख लेते हैं कि जो भी ये लोगों ने नेगेटिविटी सेंड करी है, उन लोगों को उसका क्या अंजाम भुगतने को मिलेगा। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें तुला राशि के लोगों पर जिसने भी नेगेटिविटी सेंड करी है, उनको उनका क्या अंजाम भुगतने को मिलेगा। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। जय गुरु जी। टेम्परेंस, एस ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, हस्बैंड, जिन्होंने भी ये काम किया है उनके लिए क्या आ रहा है। ओके, और क्या क्या निकल के आ रहा है उनके लिए, क्या उनको ये सब चीज़ों का क्या चीज़ पनिशमेंट क्या मिलेगी। और क्या उनको पनिशमेंट मिलेगी। क्या उनको भी वही मिलेगा जो वो दूसरों को सेंड कर रहे हैं। ठीक है, पैसों की कमी, एक कार्ड दे दीजिए कि
क्या लोगों को भुगतना होगा कि ये वाला ओके। देखिए, जिन्होंने भी आपके साथ ये नेगेटिविटी सेंड करी है ना, जितनी इंटेंसिटी के साथ वो आपको नेगेटिविटी सेंड कर रहे थे, अब उनके ऊपर, ठीक है, उनके ऊपर कोई चीज़ अब उल्टी वार करने वाली है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ सोड, जो चीज़ उन्होंने आपको करने की कोशिश करी थी, ठीक है ना, आपकी तो साइकिल यहाँ एंड हो रही है, आपको बोझ डालने की कोशिश करिए, आपको आपकी जगह से हिलाने की कोशिश करिए, ऐसा किया है, आपका मन ऐसा करे कि जहाँ आप हैं वहाँ से आप छोड़ के चले जाएँ, जगह बदल दें, हमेशा पैसों के लिए तरसते रहें, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास ना आए, और हमेशा आपका माइंड में, आपके दिमाग में और आपके आसपास के लोगों में प्रॉब्लम क्रिएट होती रहे, जिनसे आप हमेशा जूझते रहें और अपने ऊपर ध्यान ना दे पाएँ, अपनी लाइफ को हमेशा प्रॉब्लमेटिक बना कर चलें और हमेशा मानसिक अशांति में अपना जीवन बिताएं, ठीक है ना, ये चीज़ मुझे दिख रही है। और अब उनके साथ क्या है ना, उनके साथ जो है कि उनके लिए भी अब कोई ऐसा इंसान आएगा उनकी लाइफ में जो उनको लगेगा तो सही कि वो बहुत अच्छा है, उनके लिए कुछ मनी से रिलेटेड ऑफ़र लेकर आएगा और वो उस ऑफ़र को ले भी लेंगे। उसके बाद उनके साथ भी वही होगा जो चीज़ें उन्होंने आपके साथ क्रिएट कर दी है, ठीक है ना। ये सब कुछ जो खेल है वो पैसों को लेकर है। अब उनके साथ भी वो चीज़ें होने वाली हैं जो वो आपके साथ कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप, क्योंकि सबसे पहले जब मैंने कार्ड शफल किया तो यहाँ पे मुझे एक कार्ड निकल के आया 9 ऑफ कप्स का। तो आपकी कोई विश है जिसको आप चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए, ठीक है ना। तो वो विश आपकी जो पूरी होगी, यहाँ पर मुझे जो कार्ड आया था हेरोफेंट का कार्ड है, तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके कोई गुरु हैं जिनकी कृपा, क्योंकि और आपके जो पित्र हैं, एंसेस्टर्स हैं, उनकी कृपा आप पर बहुत होगी और आपकी विश वो फुलफिलमेंट होगी। वो विश जो है, जो आप मांग रहे हो, बहुत मांग रहे हो बार बार, वो चीज़ें आपकी अब पूरी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप और एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया। तो ये कार्ड बताता है कि आपने इमोशनली बहुत ज़्यादा रगड़ा पट्टी सब कुछ बहुत झेल ली है। अब आने वाला टाइम, अभी से 1 साल के अंदर आपकी चीज़ें धीरे धीरे अब सुधर जाएंगी, अच्छा टाइम आएगा, कुछ ना कुछ मनी से रिलेटेड आपको फ़ायदा होता हुआ मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। और ये जो फ़ायदा होगा ये अच्छा बड़ा फ़ायदा होगा, छोटा मोटा नहीं, ठीक है ना। और टेम्परेंस का कार्ड है। आपको मैंने बार बार बोला कि आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए, तो एंजल्स भी आपको ये कह रहे हैं कि अपनी एनर्जी को यहाँ पे आपको बहुत बैलेंस करने की ज़रूरत है। बैलेंस करिए, कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसको तोल मोल के, उसको अच्छे से परख के तब आपको डिसीजंस लेने हैं। यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड आया है। द वर्ल्ड का कार्ड क्यों आया है? देखिए, आपके साथ ना ये छुरा घोंपने वाली और सिचुएशन बार बार क्रिएट हो सकती है, तो इस साइकिल की ना आप एंडिंग करें और बहुत ज़्यादा इनोसेंट होके, बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें करके अपने लिए ना प्रॉब्लम क्रिएट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। द फूल का कार्ड है। आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग वेट कर रही हैं। उसके बाद यहाँ पर आ गया है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। ये जो भी आपको नेगेटिविटी सेंड कर रहे थे, अब वो उल्टे लटकने वाले हैं, क्योंकि आपके गुरु ने आपका साथ देना स्टार्ट कर दिया है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे रिवर्स में आ गया है। जिन्होंने भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करी थी, अब वो उल्टे लटकने वाले हैं, उनके बुरे दिन स्टार्ट होने वाले हैं। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। द फूल, न्यू बिगनिंग का कार्ड आया है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यानी कि सारी की सारी प्रॉब्लम्स, क्वीन ऑफ सोर्ड के शायद नीचे ये कार्ड आया था क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। तो मुझे ये इससे मैसेज मिल रहा है, जो सोचते थे कि हमारे पास इतनी पावर है, हम पता नहीं क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, अब उनकी चालें उन्हीं के ऊपर उल्टी पड़ने वाली है। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। आपकी परिस्थितियाँ आप चेंज होने वाली हैं, ठीक है ना। एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है। और मैंने द वर्ल्ड के कार्ड में आपके लिए क्लैरिफिकेशन मांगा था, तो यहाँ पर मुझको आया 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपकी लाइफ में हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं। आपकी लाइफ में अगर आप स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे थे, स्टार्टिंग में ही आपकी करंट एनर्जी में दिखाई दे रहा था कि आप स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो स्टेबिलिटी आपके लिए आ रही है, ठीक है। घर बनाना चाहते हैं तो घर आप लोगों के लिए आ रहा है। आप के लिए कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट आ रहे हैं, कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट आ रहे हैं। आपने कहीं कुछ पैसा या कुछ भी चीज़ आपने कुछ इन्वेस्ट करी है, तो वो उसका ना फल लग रहा है। अब इवन किसी को दिया भी हुआ है ना, अगर आपने किसी को पैसा दिया भी हुआ है, तो वो पैसा देखें, टू ऑफ कप्स। आपके रिलेशनशिप में भी यहाँ पे अभी मुझे
एक सौहार्द आता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना, उसमें एक हार्मनी दिख रही है। आपको सोचते नहीं रहना है, बस आपको अपने विचारों में गुम नहीं होना है। आप अपने लिए कुछ काम करने की आपको बहुत ज़रूरत है, कन्फ्यूज़न में ना रहे, अब आगे आगे बढ़ना है आपको। आपको मैं बार बार यही एडवाइस करूँगी, जो आप अपने लिए चाहते हैं ना, उसको आप बाहर बाहर से मत बोलिए, वो अंदर से भी आप फील कीजिए कि आप ऐसे ही हो, आपके साथ यही अच्छी चीज़ें होंगी, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, हार्मनी और पैसे का फ्लो बहुत है और बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। और मैं जो भी अभी आपके पास है, पहले तो उसका हमें शुक्र ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इंसान क्या करता है, जो भी उसके पास होता है उसके लिए कभी थैंकफुल नहीं होता। जो नहीं है उसी के लिए सोचता रहता है कि अभी ये कार है तो उससे बड़ी क्यों नहीं है, ये है तो उससे बड़ा क्यों नहीं। वो चीज़ों में आपको नहीं पड़ना है। आपके लिए लाइफ में और अच्छी चीज़ें हैं, भले ही थोड़ा स्लो चीज़ें चलेंगी, बट आपकी लाइफ में चीज़ें, स्टेटस, पैसा सब कुछ अच्छा है, ठीक है ना। अपनी लाइफ में आप फॉरेन ट्रिप भी करेंगे, अपनी लाइफ में आप घर भी बनाएंगे, अपनी लाइफ में आप एक बोलते ना कि जो आपके आसपास लोग जितना पैसा खर्च कर रहे हैं उनसे ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे, उनके से ज़्यादा स्टेटस आपका होगा। पर वो सब चीज़ें आपकी हैं आपकी लाइफ में, तो आप अपने लिए इतना डाउन फील करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड फिर से दोबारा आ गया है, और आपकी लाइफ में आप चाहे करियर में कहें, एक न्यू बिगनिंग है। बहुत सारे लोगों के करियर में यहाँ पर न्यू बिगनिंग मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। आपके कार्मिक साइकिल्स जो है उनकी एंडिंग, डेथ का कार्ड आ रहा है आपके लिए, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया, टावर का कार्ड रिवर्स में आया था। इट मीन्स कि टावर वाली घटना आपके साथ पहले हो चुकी है, कुछ बहुत बड़ा आपकी लाइफ में आपको सेटबैक लगा है, चाहे वो मनी से रिलेटेड हो, क्योंकि अलग अलग लोग हैं यहाँ पर, बहुत सारे लोग यहाँ कनेक्टेड हैं। तो किसी के लिए रिलेशनशिप में वो लगा होगा सेटबैक, किसी के मनी में लगा होगा, या फिर किसी का किसी और फील्ड में। तो वो चीज़ों की अब यहाँ पर डेथ हो रही है। बस इतना सा है आपके लिए गाइडेंस कि आपको सोचना भी वही है जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में। एक छोटा सा भी विचार अपने लिए नेगेटिव क्रिएट करने नहीं करना है आपको। और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं प्लीज़। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि मैं जूझ रहा हूँ, पैसों के लिए जूझ रहा हूँ, पैसे के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी मेरे को कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। आपके आसपास या तो आपके मन में इतना ज़्यादा मतलब आप अब अंदर ही अंदर बात करते रहते हैं, अपने अंदर ही अंदर बात करते रहते हैं, ठीक है। अंदर अंदर ही सोचते रहते हैं, ऐसे करूँगा, ऐसा होगा, फिर होगा, फिर होगा, फिर होगा, फिर उसके बाद अरे नहीं यार मेरी लाइफ में कुछ नहीं होगा। वही बार बार आपकी एनर्जी निकल के आ रही है। पैसों का स्ट्रगल, आपको यही फील होता रहता है मेरी लाइफ में पैसों का स्ट्रगल चल रहा है, मेरी लाइफ में जो मैं चाह रहा हूँ वो नहीं हो रहा है, मेरी लाइफ में मेरे आसपास ऐसे लोग हैं जो मेरा अच्छा ही नहीं चाहते हैं, मेरे को ऐसा फील होता है मैं तो बंधा हुआ, मैं कुछ काम ही नहीं खुल के कर पाता हूँ। मतलब ये चीज़ें आपके दिमाग में हमेशा चलती रहती हैं, ठीक है। और आपकी सबसे बड़ी आपकी नेगेटिव यहाँ पे मुझे क्या दिखाई दे रही है कि आपके आसपास दुनिया भर की अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। एक नहीं, पता नहीं कितनी है, पर आप उसका फ़ायदा लेना ही नहीं चाहते। आप एक ही या दो ही किसी एक चीज़ के पीछे आपका दिमाग चलता है कि उसी तरीके से हो जाए चीज़। पर आपको यहाँ पर क्या बोल रहा है, और उससे क्या होता है आपका सर दर्द होता है कि यार हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा। और आप बहुत ज़्यादा ना रेजिस्ट करते हैं चीज़ों के लिए। जो चीज़ नहीं आती है ना, वो नई चीज़ों में आप कुछ एक्सपेरिमेंट ही नहीं करना चाहते, कुछ न्यू डायरेक्शन आप लेना ही नहीं चाहते, और यही आपकी लाइफ में प्रॉब्लम का कारण बनती है, ब्लॉकेजेस का कारण बनती है, ठीक है ना। और धीरे 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 आपको लगता है कि भाई पैसा मेरी लाइफ में, सोचता हूँ मैं इतना, मतलब सपोज़ आप सोचते हो कि मेरे को 100 रुपीज़ मिले हैं और आपको मिल रहा है 10 रुपीज़, तो आपको बड़ी फ्रस्ट्रेशन उस चीज़ से होती है कि यार ये क्या है, मैंने ऐसे सोचा था, ऐसा क्यों हुआ। पर देखिए हर चीज़ को जो यूनिवर्स के देने के जो तरीके हैं ना, वो उनके हिसाब से हैं, हमारे हिसाब से तो नहीं है, ठीक है। हमारा काम क्या है कि हम अपने लिए पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिविटी अपने लिए क्रिएट करें और पॉजिटिव रहें और काम भी करें, है ना। बैठे बैठे सोचते सोचते तो कुछ नहीं होने वाला है हमारे लिए। अपनी जो आपकी ये बुरी आदतें हैं जिसमें आप फंसे रहते हो ना, इनसे आपको निकलना है अपनी लाइफ में। आपको देखो एस ऑफ कप्स का कार्ड फिर से आया है। एक आपको अपनी लाइफ में अगर न्यू बिगनिंग करनी है, ठीक है,
तो आपको अपनी लाइफ में, अपने विचारों में, अपने कामों में, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें 100% देना होगा। एक तेज़ी लानी होगी, एक स्पीड बढ़ानी होगी अपने अपने कामों में, ठीक है। बैठे बैठे चीज़ें नहीं होंगी, आपको मेहनत करने की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे द मैजिशियन का कार्ड आया, आपके अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है। आप जो चाहे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जो चाहे काम कर सकते हैं। आपके अंदर सारे गुण हैं। ये द मैजिशियन का कार्ड यही दिखाता है कि आपके अंदर सारे गुण हैं, आप उसको यूज़ तो कीजिए। आपको अपनी लाइफ में उत्साह लाने की ज़रूरत है ना, बाहर से नहीं, अंदर से। 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपको पैसों का, मनी से रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसका बड़ा इंतज़ार है आपको। पर मैंने आपको बोला कि आपसे मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। मनी से रिलेटेड फ़ायदा मुझे यहाँ पे आपका दिखाई दे रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स, देखिए आपके करियर में भी मुझे यहाँ पर ना अच्छी चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है ना। आपके करियर में भी मुझे अच्छी चीज़ें दिख रही हैं। आपके, हो सकता है बहुत सारे लोगों का यहाँ प्रमोशन हो जाए, उनका मनी में इंक्रीमेंट हो जाए, या फिर वो कोई नई जॉब ले लें जो कि उनके लिए बहुत अच्छी होगी, सुटेबल होगी। मनी से रिलेटेड मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि आपके सारे कार्ड मनी से रिलेटेड ही आए हैं। यहाँ पे रिलेशनशिप का मुझे बहुत कम दिखा है। तो आपकी एनर्जी अभी जो सारी फोकस्ड है आपका, वो मनी में है। आपको जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं वो भी आपकी मनी में कर रहे हैं, आपका फोकस भी मनी में है। आपके दिमाग में इस वक्त जो है मनी फ्लो के बारे में ही घूम रहा है। तो यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, जो पैसा आपका बहुत स्लो चीज़ें चल रही थी, और जो आपके दिल में विश है कि ये मेरी मनी से रिलेटेड, कि ये मेरी पूरी हो जाए, वो 25 में मुझे यहाँ पे पूरी होती नज़र आ रही है। आपके करियर में ग्रोथ है, आपका प्रमोशन हो सकता है। आपने जहाँ पे इन्वेस्ट करके रखा था वहाँ से आपको फ़ायदा मिलने की पूरी उम्मीद है। अभी से 1 साल के अंदर मुझे आपकी स्थितियाँ बहुत बेहतर होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही हैं तुला राशि वालों के लिए। एक लास्ट कार्ड, गाइडेंस यही है कि बस आपको खुद को, अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा बैलेंस करके रखना है। जो आप नहीं चाहते ना अपने लिए, उसको सोचना भी नहीं है, बोलना भी नहीं है। जजमेंट मिलने वाला है। जिसने भी आपके साथ गड़बड़ की है भाई, अब वो, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया था, किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया था, उसके ऊपर जजमेंट आ गया है। तो अब उन लोगों की, जिन्होंने भी आपके साथ नेगेटिविटी सेंड करी है या फिर कुछ ब्लैक कारनामे किए हैं, उन लोगों के लिए जजमेंट आ रहा है। उनकी हालत अब ख़राब होने वाली है। हो सकता है उनको अपना घर छोड़ के जाना पड़े, हो सकता है उनकी लाइफ की स्थितियाँ ही चेंज हो जाए, हो सकता है उनको अपना घर बेचना पड़े, हो सकता है उनको अपना बिजनेस बेचना पड़े। इस तरह की परिस्थितियाँ बन सकती हैं, जिन्होंने भी आपके साथ यहाँ पर गड़बड़ की है। और गड़बड़ की है 100% श्योर हूँ मैं इस बात के लिए। आपकी लाइफ को एक बोझ बना दिया है उन्होंने आपके लिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स, कोई गुड न्यूज़ करियर से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड आप लोगों के पास आती हुई मुझे नज़र आ रही है। अपने आसपास जो लोग आपके वेल विशर बनते हैं मगर हैं नहीं, उन लोगों से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। अपने कोई भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें किसी से आपको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ उसमें डिले होने की पूरे चांसेस हैं। अपनी लाइफ में क्लैरिटी लाइए। क्लैरिटी आपको लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपने माइंड में, अपने थॉट्स में और अपनी लाइफ में। मैं लास्ट कार्ड बोलती हूँ और इतने कार्ड आ जाते हैं। लास्ट, ओनली लास्ट, 6 ऑफ कप्स। देखिए, एक तो इस कार्ड के 2 मीनिंग मुझे समझ में आ रहे हैं। एक तो आपको अपनी बाउंड्रीज़ को तोड़ना है। जो भी आपके विचार हैं, जिस विचार से आप चल रहे हैं, उसकी न्यू डायरेक्शन को आपको चुनना है। दूसरा मुझे यहाँ पर यह है कि कुछ ऐसी चीज़ जो आपके पितृ स्थान से रिलेटेड है, एंसेस्टर से रिलेटेड है, वहाँ से आपको, मुझे यहाँ पे कुछ फ़ायदा होते हुए नज़र आ रहा है। आपकी कार्मिक साइकिल की मुझे यहाँ पे बहुत एंडिंग नज़र आ रही है, ठीक है ना। जो भी होना था वो हो चुका है, अब यहाँ पर एंडिंग आ चुकी है। 3 ऑफ कप्स, कुछ सेलिब्रेशन आप लोगों के लिए निकल के आ रहा है। मुझे यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड बार आया है। और द हर्मिट, विजडम आपके लिए, आपके दिल में आ चुकी है। आप बहुत मैच्योर हो चुके हो। जस्टिस और जजमेंट का कार्ड यहाँ पर आ चुका है। और आपकी लाइफ में अब क्योंकि ये पूरी रीडिंग जो थी वो मनी में ही फोकस्ड थी, तो मुझे यहाँ पे आपके मनी के रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं और परिस्थितियाँ सुधरती हुई दिखाई दे रही हैं। तो आपको अब यहाँ पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।
मैं कार्ड निकालना नहीं चाहती थी, खुद से मतलब मन किया कि एक कार्ड निकालूं। मैंने बोला ना कि आपकी मनी से रिलेटेड समस्याएं यहाँ दूर होने वाली हैं, और बिल्कुल यूनिवर्स आपको डंके की चोट पे ये कह रहा है कि बिल्कुल होने वाली है, और मनी से रिलेटेड आपको बहुत बढ़िया वाला फ़ायदा होने वाला है। तो आपको खुश हो जाना चाहिए। जो आपकी चिंता थी वो यहाँ पर दूर होती हुई नज़र आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए, पेज ऑफ पेंटिकल से आप बनने जा रहे हो एस ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, इतना छोटा सा आपका पेंटिकल है पेज ऑफ पेंटिकल में, और वो इतना बड़ा बन रहा है, और वो भी कौन दे रहा है? यूनिवर्स दे रहा है हमें। तो आपको जो भी आपकी समस्या है, स्टेबिलिटी की समस्या, मनी से रिलेटेड समस्या, वो आपकी मुझे सुधरती हुई नज़र आ रही है। आपको अब टेंशन नहीं लेनी है, बस अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए आपकी सबसे बड़ी गाइडेंस यही है कि आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है। मैं ये टैरो की गाइडेंस थी आप लोगों के लिए। मैं एनिमल स्पिरिट गाइड की गाइडेंस लूँगी। टेक 2 कार्ड्स। थैंक यू एनिमल स्पिरिट गाइड्स। देखिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, जो भी आपको मैसेजेस मिलते हैं ना, साइंस मिलते हैं, ठीक है, उनको आपने इग्नोर नहीं। हाँ, देखा, मैंने बोला ना, जो क्योंकि यहाँ बोल रहे हैं नथिंग इज़ वेस्टेड, कुछ भी वेस्ट नहीं है। आपको जो भी साइन मिलते हैं उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। प्लीज़ उनके ऊपर ध्यान देने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। और अपनी इंट्यूशन को हमेशा, मैंने सारा जो रीडिंग था वो इसी बात पे की थी कि आपको यहाँ पर खुश रहने की ज़रूरत है। बी प्लेफुल का कार्ड आया है। आपको खुश रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अंदर से एंड बाहर से। ट्रस्ट इन डिवाइन डिस्ट्रेस। देखिए, आपको ना डिवाइन के जो फैसले होते हैं, डिवाइन के जो काम करने का ढंग होता है, उस पर आपको ना बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। वो जो करेंगे आपके लिए बढ़िया करेंगे। एक बार आप सरेंडर तो कीजिए। फ्रीडम इज़ योर्स। अगर आप ऐसा करते हैं, डिवाइन को सरेंडर करते हैं, तो भाई आप जो इतना बंदा फील करते हैं ना, 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया था, ये रास्ता ही नहीं नज़र आता, आगे जाऊँ पीछे जाऊँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, आप उससे मुक्त हो जाओगे। एक्ट एज इफ़, अगर ज़रूरत है तभी बोलिए, नहीं तो अपना शांत रहिए। ज़रूरी नहीं है हर बात पे आपको रिएक्ट करना है। ट्रांसफॉर्मेशन इज़ ब्यूटीफुल। अगर कोई चीज़, देख मैंने आपको क्या बोला, अपने जो विचार है ना आपके, क्योंकि 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया था, आपके जो विचार है, आपने अपने लिए जो बाउंड्रीज बना रखी, नहीं ऐसा होने से ऐसा होगा, ऐसा होने, ऐसा करूँगा तो वो होगा, ऐसा होने से ही ऐसा होता है, वो नहीं। आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है अपना। और ट्रांसफॉर्मेशन, जब एक कैटरपिलर ट्रांसफॉर्म होके बटरफ्लाई में चेंज हो जाता है तो और भी खूबसूरत लगता है ना। पर हम वो जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा पेनफुल होता है। तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन से बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं। कुछ नई चीज़ें आती हैं तो ज़रूर उस पर काम कीजिए, चाहे वो खुद का ट्रांसफॉर्मेशन करना हो, है ना, अंदर से अपना। सेट हेल्दी बाउंड्रीज। अगर कोई ऐसी चीज़ है कि आपको लगता है कि नहीं यार, ये मुझे मेरे लिए नहीं है, मुझे नहीं करना है, तो ऐसे दबके छुपके नहीं रहना है, साफ बोलिए। अगर हाँ अच्छा लगता है हाँ, बुरा लगता है तो ना। यू सी क्लियरली नाउ। कोई चीज़ें हैं जो आपके माइंड में क्योस क्रिएट कर रही थी, अब उन चीज़ों में आपको क्लियरली दिखना शुरू हो जाएगा। चीज़ें आपके लिए क्लियर होंगी। अब 25 में आपके लिए चीज़ें क्लियर होंगी। दिस एंड दैट आर ट्रू। तो यही 2 कार्ड एक साथ एक ही आपको मैसेज दे रहे हैं, है ना, कि एक्ट एज इफ़। अगर ज़रूरत है तभी आप एक्ट कीजिए, वरना आपको क्या ज़रूरत है। दिस एंड दैट इज़ ट्रू का मतलब यही है कि भाई आपकी जो बात है वो भी सही हो सकती है, और दूसरा जो बोल रहा है वो भी सही हो सकता है। किसी भी चीज़ पे बहस करने की और उस पर अपना टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है। उसमें टाइम ही वेस्ट होता है। चलिए, एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं देख लेते हैं। रीडिंग काफ़ी लंबी हो गई है। इतनी बड़ी रीडिंग अभी तक किसी भी राशि की नहीं हुई है। लेट गो। कोई चीज़ ऐसी है जो आपके दिमाग में घर कर गई है, प्लीज़ उसे लेट गो कर दीजिए और आगे बढ़िए। पीसफुल रेजोल्यूशन। जब आप लेट गो करेंगे ना, तो आपका खुद का माइंड भी एकदम शांत हो जाएगा। बी असर्टिव। वही मैंने बोला ना कि अपने लिए, अब नई चीज़ें आती है तो उस पर काम करने की कोशिश कीजिए, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। ये मत सोचो कि दूसरा बंदा कुछ करेगा, भाई पहले आगे बढ़ के आपको अपने लिए कुछ करना है। रिकवरी। आप किसी चीज़ की रिकवरी के बारे में सोच रहे थे और रिकवरी हो गई।
परफेक्ट टाइमिंग, अगर आप सोच रहे हैं कि अभी तक तो हुई नहीं है, कब होगी भाई, तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं परफेक्ट टाइमिंग में होगी। वो डिवाइन डिसाइड करेंगे कि वो डिवाइन टाइम कौन सा होगा। हम डिसाइड नहीं कर सकते। इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू। आपको डिवाइन की बात माननी है तो आप मानिए। वाओ वाओ, डिवाइन आपको बोल रहे हैं अप टू यू। आप बोल रहे हो ना, आप शक कर रहे हो कि परफेक्ट टाइमिंग कब आएगा, वो परफेक्ट टाइमिंग। डिवाइन बोल रहे हैं भैया आप अगर ट्रस्ट करेंगे, इट्स अप टू यू, अगर आप ट्रस्ट करेंगे तो वो टाइमिंग आएगा, ठीक है ना, और जल्दी आएगा। वाओ, देयर इज़ समथिंग बेटर, है ना, कुछ बढ़िया है, ऐसे नेगेटिव नहीं रहना। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स, अगर आप बहुत परेशान रहते हैं, आपका माइंड पीस में नहीं रहता, आपको मेडिटेशन करना है, उसी में आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। जिस भी बात के बारे में आप पूछना सोच रहे हो, दूसरों से पूछते हो, उस चीज़ का आंसर आपको खुद मिल सकता है अगर आप मेडिटेशन करें। वेट, परफेक्ट टाइमिंग है, वेट करने के लिए बोला जा रहा है, डोंट स्टॉप। ओके, 3 आए हैं बस, सब और नहीं लूँगी। टेक एक्शन, लुक फॉर अ साइन इन द नियर फ्यूचर। डिवाइन ने आपको बोल भी दिया है। देखिए, उन्होंने बोला था कि मैंने आपको एनिमल स्पिरिट गाइड के कार्ड में बोला था कि डिवाइन के जो साइन है ना, उनकी तरफ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो एंजल्स भी बोल रहे हैं लुक फॉर अ साइन, ठीक है, किसी और से मत पूछिए, जो भी आपको यूनिवर्स साइन देती है उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए, उसके हिसाब से आप एक्ट कीजिए, तो आपकी लाइफ में जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो चीज़ें होंगी। टेक एक्शन, ठीक है ना, एक्शन ज़रूर लेना है, मगर किसी और के भरोसे नहीं, अपने भरोसे लेना है इन द नियर फ्यूचर। क्योंकि आप बोल रहे हो कि ये सब बोलते रहे हो, रिकवरी हो जाएगी, ये हो जाएगा, ये काम हो जाएगा, मेरा कब होगा। डिवाइन बोल रहे हैं परफेक्ट टाइमिंग में होगा, तो उन्होंने बोल दिया। बॉटम ऑफ द डेक, परफेक्ट टाइमिंग, बार बार आपको बोल रहे हैं परफेक्ट टाइमिंग में हो गए। ईगर होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, अधीर मत होइए, अपने धैर्य को बना के रखिए, आपकी चीज़ें पूरी होंगी, विश फुलफिलमेंट होंगी। जिन्होंने भी आपके साथ गड़बड़ की है उन सब के लिए अब जजमेंट हो रहा है, तो आपको पीस बना के रखना है। और अगर कहीं किसी को माफ़ करने की ज़रूरत पड़ती है तो माफ़ कर दीजिए, दिल से माफ़ कर दीजिए। बाकी कर्मा जो है वो पे बैक होता है, क्योंकि बोलते हैं कर्मा का कोई मेन्यू नहीं होता है। जो आप सर्व करते हैं वही जो आप दूसरे को सर्व करेंगे वही आपको सर्व होगा, है ना, तो वो चेंज नहीं हो सकता है। तो अगर हम माफ़ भी कर देते हैं किसी को, तो वो उसको वो चीज़ का लेसन ज़रूर मिलेगा, ठीक है ना। माफ़ करने से आपको अंदर से पीस आ जाएगा, आप फ्री हो जाएंगे, बाकी उनका कर्मा उनके साथ है। तो ये सारी रीडिंग आज मैं यहीं पे कंप्लीट करती हूँ, और रीडिंग बहुत लॉन्ग हो चुकी है, और ये फर्स्ट टाइम है, ये फर्स्ट राशि ऐसी है जिसके लिए इतनी लॉन्ग रीडिंग बनी है। तो शायद डिवाइन ही ऐसे रीडिंग बनवाना चाहते हैं, तो बनती चली गई है। और इस रीडिंग से आप लोगों को कोई हेल्प मिली हो, कोई गाइडेंस मिली हो, तो ज़रूर थैंक यू बोलें कमेंट बॉक्स में जाके, इस रीडिंग को क्लेम कीजिए, और अपने इष्ट को, अपने गुरुजन को, अपने सिस्टर्स को, और एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स को थैंक यू बोलना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए हमें। जो भी हमारे लाइफ में हमारे पास चीज़ें हैं उनके लिए हमें उनको हमेशा ग्रेटिट्यूड पे करते रहना चाहिए, है ना। और मैं आपको अब मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में, और तब तक के लिए बाय बाय।